अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी से मुतालिक रिपोर्ट्स तशवीशनाक हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। मकबूजा कश्मीर में हालात संगीन, इंसानी अलमिये को जन्म दे रहे हैं मलिया लोधी। पाकिस्तान की जबरदस्त सिफारतकारी मसला कश्मीर अमरीकी ऐवानों में पहुंच गया। पाकिस्तानी कौम की मुस्लिम मुमालिक से उम्मीदें वाबस्ता हैं, वजीर आजम इमरान खान। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन का 27वां रोज, कश्मीरी मीडिया की लापता शहरियों पर रिपोर्ट जारी। मोदी कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का भयानक बाप रकम कर रहा है, फिरदौस आशिकवान। नए सिस्टम से हमारी क्रिकेट में बेहतरी जरूर आएगी, चेयरमैन PCB। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी से मुतालिक आलमी मीडिया पर रिपोर्ट्स तशवीशनाक हैं। दुनिया संगीन मामले को खतरे की घंटी समझे। मकबूजा वादी पर गासिबाना कब्जा भी इसी बड़े मंसूबे का हिस्सा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत में मुसलमानों की नस्लकशी से मुतालिक आलमी मीडिया पर रिपोर्ट्स तशवीशनाक हैं। इधर भारतीय हुकूमत ने शहरियत से मुतालिक रजिस्ट्रेशन लिस्ट जारी करते हुए 19,06,657 अफराद को भारतीय शहरियत से महरूम कर दिया। इन अफराद में बेशतर बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जिन्हें अब जमीनें, वोट डालने का हक और आज़ादी छीन कर हिरासती मरकज या मुल्क बदर कर दिया जाएगा। रद्द अमल से बचने के लिए रियासत में 80,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात करके दफा 144 नाफिज कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फहरिस्त को आसाम में इंतहा पसंदों के मुतालबात के बाद तैयार किया गया, जो रियासत में मुसलमान तारकीन वतन की आमद की वजह से हिंदू अक्सरियत के अकलियत में तब्दील होने के इम्कान से खौफजदा थे। खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी। पाकिस्तान को दो तरफा मुज़ाकरात पर कोई एतराज नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गैर मुल्की खबररसा एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, पाकिस्तान को दो तरफा मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। किसी तीसरे फरीक की मावनत या सालिसी को खुशामदीद कहा जाएगा। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन इंडिया की जानिब से मुज़ाकरात का माहौल दिखाई नहीं दे रहा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अगर भारत कश्मीर से कर्फ्यू फौरी हटाए, लोगों के हुकूक बहाल करे, पूरी कश्मीरी क़यादत जो पाबंद सलासल है उसको रिहा करे और उन्हें कश्मीरी क़यादत से मिलने की इजाजत दी जाए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मलिया लोधी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में हालात संगीन इंसानी अलमिये को जन्म दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मलिहा लोधी ने अरब नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में हालात संगीन इंसानी अलमिये को जन्म दे रहे हैं। सलामती कौंसिल कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इससे पहले कि देर हो जाए, आलमी बरादरी को कश्मीर के लिए कुछ करना होगा। आलमी ज़राए अबलाग ने भी तस्लीम किया कि कश्मीर के अस्पताल कब्रिस्तान बन गए हैं। मलिहा लोधी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और सख्त पाबंदियों का सिलसिला चौथे हफ्ते में दाखिल हो गया है। जब भी कश्मीर से कर्फ्यू उठेगा, भारत को यही आवाज आएगी कि वो कश्मीर से निकल जाए। ताकत के जोर पर कश्मीरियों को हक खुद इरादियत से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर एक और कामयाबी। अमरीकी कांग्रेस में तारीख में पहली बार मसला कश्मीर उठाया जाएगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کا بھارتی اقدام خود اس کے گلے پڑ گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میٹنگ کے بعد مسئلہ کشمیر کو نئے عالمی پلیٹ فارم مل گئے۔ امریکی کانگریس کی کمیٹی میں مسئلہ کشمیر اٹھایا جائے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی ایشیا ذیلی کمیٹی جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر جلد سماعت کرے گی، جس میں مسئلہ کشمیر میں جاری انسانی بحران پر توجہ مرکوز ہوگی۔ ایوان نمائندگان کی ایشیا ذیلی کمیٹی کے ڈیموکریٹ چیئرمین براڈ شرمین نے کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ امریکی رکن کانگریس براڈ شرمین کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی نژاد کشمیریوں سے لاک ڈاؤن سے متعلق حالات سنے۔ امریکن کشمیری اپنے پیاروں کے بارے میں سخت فکر مند ہیں۔ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق سے متعلق مزید جاننے کا منتظر ہوں۔ ادھر یورپی پارلیمنٹ کے اجلاس میں پہلی بار مسئلہ کشمیر زیر بحث آئے گا۔ یورپی یونین کی خارجہ امور کمیٹی کا اجلاس 2 ستمبر کو ہوگا، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستانی قوم کو مسئلہ کشمیر پر متحدہ عرب امارات سمیت تمام مسلم ممالک سے امیدیں وابستہ ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مسئلہ کشمیر کی صورتحال پر UAE کے ولی عہد شیخ محمد بن زید سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا اور انہیں وہاں کی صورتحال سے تفصیلی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کا شیخ محمد بن زید سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہنا تھا کہ کشمیر میں کرفیو کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کو اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستانی قوم کی UAE سمیت دیگر مسلم ممالک سے امیدیں وابستہ ہیں۔ امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زید نے کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر کے حالات پر رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، مگر اس شارٹ بریک کے بعد۔